हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी वीक भी हो गई हूँ। देखिए, मेरी हड्डियाँ तक दिखने लग गई हैं मगर काम तो करना ही है, तो लगते हैं अपने काम पे। और ये देखिए, आज मैंने बहुत ज़्यादा फैला रखा है क्योंकि आज मैंने किचन के डब्बों की सफाई करी है। कल मैं सारा ग्रोसरी का सामान लाई थी, ये देख सकते हैं आप। सारा ही सामान अभी रखा हुआ है सारे कट्टों में, जिसमें भी आया था। मैंने इन्हें नहीं खोला है क्योंकि मुझे पता था सुबह पहले मुझे किचन क्लीन करना है, फिर ये सारा सामान डालना है। भले ही हम 3-4 महीने में करते रहें, मगर फिर भी वो डब्बे गंदे हो ही जाते हैं, कितना भी हम ड्रॉर में रखें चाहे कैसे भी रखें। और गाइस, आज मैं सारा खाना नहीं बना रही हूँ, तो हमारा अभी जो रखा हुआ खाना है आज मैं उसे ही सारे यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि कल रात में भी हमारा थोड़ा सा खाना बच गया था। तो इन्होंने बोला कि आज पहले ये वाला खाना ख़त्म करते हैं। तो जो भी थोड़ा थोड़ा रखा है, थोड़ा सा ये सूजी का हलवा है, थोड़ी सी ये मटर पनीर की सब्ज़ी थी, थोड़ा सा ये सुबह मैंने आटा गूँथा था, ये आटा है। और इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तरबूज काट देना, तो मैं फटाफट से इनके लिए तरबूज काट रही हूँ। और उसके बाद में तो गर्मी में हम लोगों को तो तरबूज बहुत पसंद है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मैंने सोचा सारी पहले ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं, साथ ही साथ हल्का फुल्का खाना भी हो जाएगा और ये चीज़ें भी लग जाएंगी काम पे, वरना फिर ये फ्रिज में रखी रहती हैं। तो मैंने थोड़ा सा तो तरबूज काटा था और मैंगो रखे हुए थे, तो बच्चों को मैंगो शेक पसंद है, मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। तो ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद में, बनाने के बाद फिर मैं लगूँगी किचन के सामान सारे रखने में, क्योंकि बच्चों के आने का कुछ नहीं होता है। तो अभी तकरीबन ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, मे भी 12 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा ये सब करके रख देती हूँ, फिर किचन के काम करती हूँ, फिर किचन एक साथ ही साफ़ कर देंगे। तो मैंने ये 2 आम ले लिए हैं, बच्चों के लिए बनाती हूँ फटाफट से मैंगो शेक, जो उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। और आज मेरा पूरा है कि मैं अपना फ्रिज का सारा फालतू सामान ख़त्म कर देने वाली हूँ। तो इसे भी निकाल लेते हैं, अच्छे से धो लेते हैं और मैंगो शेक बनाते हैं। तो किस चीज़ को मैंगो शेक पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो गर्मी में ज़रूर पीते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं इसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने कच्चा दूध रखा था, मैंने दूध नहीं पकाया था, तो मुझे कच्चे दूध में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। गैस आजकल थोड़ा सा पता नहीं, क्यों शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कुछ तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए मेरा कुछ मन कर भी नहीं रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ और मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग प्रेयर करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ आपके लिए। कुछ ऐसा कंटेंट है भी नहीं कि मैं डालूँ उसको, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, ना ही अभी कहीं आना जाना हो पा रहा है तबीयत की वजह से। तो देखते हैं कब तक अभी ऐसा चलता है। तो अभी आप लोग ऐसे एडजस्ट करिए, मैं शॉर्ट्स वगैरह तो डालती रहती हूँ, आप लोग शॉर्ट्स को एंजॉय करिए। तो ये मेरा जूस बन गया है, ठंडा ठंडा, बहुत ही ठंडा बना था, फिर भी मैंने इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था, ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। तो फिर साथ ही साथ मैंने ये हलवा जो बना था कल, तो ये हलवा भी मैंने गरम किया। फिर मैंने बनाई थोड़ी सी रोटियाँ, ज़्यादा नहीं बनानी थी, सिर्फ मम्मी के लिए बनानी थी। बाकी 2-3 रोटी सुबह की भी रखी थी डब्बे में, तो किसी ने खाना ही नहीं था, तो बस मैं मम्मी के लिए और एक इशू के लिए रोटी मुझे बनानी थी, तो वही बना रही थी। बाकी हम लोगों ने यही जूस वगैरह पीना था। दोपहर में आजकल मन भी नहीं करता, बस ऐसा लगता है ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाते रहो तो वो अच्छा है। बाकी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता आजकल, तो मैं ग्लूकोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेना प्रेफर कर रही हूँ। तो हम ये बना लेते हैं। और कौन कौन ऐसा करता है कि जो अपना पुराना स्टॉक होता है पहले उसको ख़त्म करता है। वैसे तो मैं खाना उस हिसाब से बनाती हूँ कि मेरा खाना कभी भी नहीं बचता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का खाने का मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। तो गाइस, अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन रखना पड़ता है एक तरफ, फिर बैठना पड़ता है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये देखिए, इधर मैंने ये मेथी, सॉरी क्या कहते हैं इसको, हाँ धनिया कहते हैं, धनिया और हरी लाल मिर्च को मैंने धूप में रखा था। अभी मुझे इसे भी पीसना है, मसाले मैंने भून लिए थे। तो ये सारे डब्बे, अंजलि ने सारे डब्बे मैंने धो के रखे, इसने सारे डब्बे फंसा दिए। तो मैं उसे डांट दी थी, मैंने कहा ये क्यों करा है ऐसा, अब 1 घंटा इनको निकालना पड़ेगा। तो वो कह रही ठीक है मैं निकाल के देती हूँ भाभी, तो वो निकाल के मुझे दे रही थी। फटाफट से मैं सामान रख रही थी। तो कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो पहले सामानों को देखती कौन सा डब्बे में कौन सा आएगा। सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं पूरे महीने का सामान लेके आती हूँ, तो मुझे ये रहता है कि फिर बीच में कभी भी दुकान से ये लेने ना जाना पड़े, वो लेने ना जाना पड़े, इसलिए मैं सामान स्टॉक में रखती ही रखती हूँ। भले ही ज़्यादा हो जाए, बट कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मेरे जो कंटेनर हैं सब रख देती हूँ मैं। तो मैंने सबके अलग अलग डब्बे बनाए हुए हैं, तेल साबुन के अलग हैं, मसालों के अलग हैं, रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह के अलग हैं, दाल के अलग हैं, सारे डब्बे। बाकी मैंने छोटे छोटे डब्बों में भी करा हुआ है, बट जो स्टॉक वाला सामान है मैं सारा एक डब्बे में करके डाल देती हूँ। तो ये सारे ये सामान देखिए मैंने सारी इसमें चीज़ें से मैं डालना शुरू कर दिया था, फटाफट से होने भी वाला था।
और करते करते मैं ये भी सोच रही थी कि शादी से पहले लाइफ कितनी अच्छी सी होती है ना। सारी चीज़ें सब कुछ मम्मी को करना होता है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता। और शादी के बाद में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। सामान लाना भी है, रखना भी है, फिर हर चीज़ का हिसाब भी रखना है, हमें कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। तो ये तो हर हाउस वाइफ के साथ होता होगा, कोई नई बात नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, फिर भी कभी कभी अपने पेरेंट्स की, अपने घर की याद आती है कि जहाँ हम घर पे कुछ नहीं करना चाहते थे, हर चीज़ के लिए सोचते थे सब मम्मी कर देगी ना, सब मम्मी कर देगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शादी के बाद हम कितने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, और एक टाइम के बाद होना भी पड़ता है और होना भी चाहिए। तो यही सब सोचते सोचते मैं काम भी कर रही थी और अपने बच्चों का वेट कर रही थी, और बच्चे मेरे आने ही वाले थे। और आने के बाद में उन्होंने मुझे परेशान ही करना था, और थोड़ा सा तबीयत तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं क्यों कुछ करने का मन भी नहीं करता। मैं बहुत हिम्मत करके कर लेती हूँ जो भी करना है। तो ये सारी मैं दालें वगैरह सब कुछ रख रही हूँ। अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, इस काम के बाद भी मुझे सारे डब्बे, छोटे सामान जो हैं वो डब्बों में मैनेज करने थे। बट मैंने सोचा जितना हो जाएगा उतना ठीक है, जो नहीं होगा वो देखा जाएगा। डुगू आप कहाँ चलाए? तो पहले बात तो करो। छुट्टी है आज? चल की छुट्टी है? नहीं जाओगे तो पूछी दो पहले, फिर स्कूल भेज दूंगा मैं आपको। डुगी, ये घड़ी कहाँ से लाए आप? ये लाइट, ये वाली लाइट कहाँ से लाए ये? और छोटू कहाँ से लाए? नहीं बोलोगे? कट्टी। हाँ लेके जाएगा। लाइट कहाँ से, लाइटें कहाँ से जला रहे हो आज है? नहा के आ गया? दिखा, पहले नहा के आया है। नहा के आया है। जाओ, मैं तैयार हो जाओ, टाइम हो जाएगा। जल्दी आ डुगी। बाय। निकल अब है। पापा बच्चा हो? पापा मम्मा बच्चे नहीं है? पापा बच्चा है? बाय। छोटू